दोस्तों भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में दो सुपरस्टार हैं, एक ये और एक ये। एक को लोग कहते हैं पवन सिंह और जानते हैं खेसारी लाल यादव को क्या कहते हैं, खेसरिया। कोई शुद्ध मुंह से खेसारी लाल यादव या फिर खेसारी जी नहीं कह सकता है, खेसरिया लोग कहता है। आप अपने आसपास में भी किसी से पूछ के देख लीजिएगा। और इसका रीजन क्या है पता है? पहले का सारा बात छोड़ दीजिए, अभी का एकदम ताजा ताजा मामला दिखाते हैं। यह है खेसारी लाल यादव का एक बयान। दावा ठोक के कहता नहीं कि मरियो जो है तो ओकरा घर में सोहर ना हो। अब बताइए कि इसका सबसे बेस्ट रिप्लाई क्या हो सकता है? किसी के बारे में बोला जा सकता था, खेसारी लाल यादव की पत्नी के बारे में, बेटी के बारे में, उनके बारे में बहुत सारे कारनामे किए हैं, तो इस सब के बारे में बोला जा सकता था। लेकिन पवन सिंह क्या बोलते हैं पता है? मेरा नाम पवन सिंह है, इतना ध्यान रखिएगा। दोस्त है, दुश्मन है, कुछ भी है, बट आपके साथ मेरा दुआ है कि भगवान आपको दुनिया का सबसे बड़ा स्टार बनाए। क्या बात। अब यहाँ पे लॉजिकल समझने की कोशिश कीजिए कि आपको अगर लगता है ना कि हम जनता से बड़े हैं, हमसे बड़ा कोई नहीं है, हम किसी को कुछ भी बोल सकते हैं, मंच के हीरो हम ही हैं, तो ये बस कुछ लोगों के लिए हो सकते हैं। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ ऑडियंस में आपका वो बात जाता है और उससे लोग आपको जज करते हैं कि आप कैसे हैं, किस परिवेश से आते हैं, आपकी परिवेश क्या है, आपका एजुकेशन क्या है, आपके अंदर संस्कार क्या है। और इस बोली से संस्कार झलकता है। सोहर पावर से होला और ताकत से होला, ओकरा खातिर मर्दांगनी चाहिए सोहर गवावे खातिर। और इस बोली से भी संस्कार झलकता है। दोस्त है, दुश्मन है, कुछ भी है, बट आपके साथ मेरा दुआ है कि भगवान आपको दुनिया का सबसे बड़ा स्टार बनाए। क्या बात। अब आइए मामले को जरा ब्रीफ में समझा देते हैं। जितने लोगों को पवन सिंह के इस वाले बयान से कुछ ऐसे कलाकार हैं जो आज सौरी में से निकल रहा, ऐसा लगता है कि नहीं पवन सिंह ने भी तो बोला था, या फिर खेसारी लाल यादव के इस बयान से लगता है कि ना खेसारी लाल यादव ने भी तो बोला था। उन लोगों को समझ में तो आना चाहिए कि आखिर मामला क्या है। अब वो हीरो बनते हैं तो थोड़ा सा एज ग्रुप हो गया है। अब हीरोइन के साथ नाचते हैं तो थोड़ा सा वो अंकल टाइप का होता है चीजें। चलिए यहाँ तक सही नहीं था, क्योंकि बॉलीवुड में, हॉलीवुड में या फिर किसी भी इंडस्ट्री में कोई भी अपने साथ के सुपरस्टार के साथ दोस्ती बनाए रखता है और एटलीस्ट बुढ़ा तो नहीं बोलता है अगर दोस्ती ना हो तो। लेकिन यहाँ पे खेसारी लाल यादव बोल देते हैं, लेकिन फिर लाइव आते हैं पवन सिंह स्टेज शो में और वहाँ पे वो बोलते हैं कुछ बातें। और जानते हैं वो क्या बोलते हैं? खेसारी लाल यादव आज सोयरी में से निकले हैं। अब यहाँ पे खेसारी लाल यादव के प्रशंसक कैसे हैं, कितने तेज हैं, कितने समझदार हैं, ये तो हमको नहीं पता। लेकिन जितने लोग समझदार हैं वो इस बात को समझ सकते हैं कि खेसारी लाल यादव को पवन सिंह ने बिहारी भाषा में बच्चा बोला था, मतलब 6 दिन का बच्चा। खेसारी लाल यादव जो आरोप पवन सिंह पर लगाए थे उसका कटाक्ष भी नहीं करते हैं और कहते हैं कि वो स्वर बजा दो भैया। और पवन सिंह का कोई भी बात बहुत तेजी से बहुत वायरल हो जाता है। तो अब अगर लोग समझ रहे हैं कि खेसारी लाल यादव को बोलने की वजह से या फिर ऐसे लोगों के बोलने की वजह से इतना ज़्यादा टीआरपी मिल रहा है, इतना ज़्यादा व्यू जा रहा है, इतना ज़्यादा वायरल हो रहा है, तो ऐसा कोई बात नहीं है। पवन सिंह का हर बात वायरल होता है और ये बात भी वायरल हो गया। बात तो सही है। अब वायरल बात पे इस तरीके का टिप्पणी देना, आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे गलती किसकी है। हम किसी के बारे में नहीं बताते हैं कौन गलत कौन सही है, ये आपके दिमाग पे छोड़ते हैं, आपकी काबिलियत पे छोड़ते हैं कि आप कितने ज़्यादा टैलेंटेड हैं। दोस्तों एक और चीज़ बड़ा कमाल का आपको समझाते हैं। जानते हैं दोस्तों, जो कोई इंसान अकेले होता है ना, उसको घंटा किसी से फर्क नहीं पड़ता है। मान लीजिए कि मेरी मौसी नहीं है, आप हमको कितनों मौसी का गाली दीजिएगा तो हमको फर्क पड़ेगा, हाँ ये फर्क पड़ेगा, हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसी तरीके से अगर पवन सिंह को आप उनके पत्नी के बारे में कुछ बोलिए, उनके बेटी के बारे में बोलिए, उनको फर्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा, क्योंकि जानते हो ये नहीं तो गाली क्या करके दे जो दे दे। लेकिन ज़रा सोचिए कि आपके पास माँ है, आपके पास पत्नी है, आपके पास बेटी है, आपके पास बेटा है, अगर शुरू कर दिया जाए ना बोलना, एक एक शब्दों को बोलना, तो गाना तो छोड़ दीजिए, जब जाइएगा सोने ना तो रात में बिजली का झटका लगेगा। कुछ नहीं, बस कुछ लोगों ने गाना गाया था खेसारी लाल यादव की बेटी पे, और पता नहीं कहाँ लंदन थे कि लुधियाना थे कि पंजाब थे, वहाँ से लाइव आते हैं, रोते हुए लाइव आते हैं और टाइप ऑफ डिप्रेशन में चले जाते हैं और आके मतलब कुछ इस तरीके से बातें बोलने लगते हैं। वही समाज ने फिर मेरी बेटी को टारगेट किया गया, फिर उसके फोटो लगाकर उसके नाम रख के गाना गाया गया। अब मैं क्या करूं बताइए। लेकिन ये होता है एजुकेशन का प्रमाण, ये होता है शिक्षा का प्रभाव और ये होता है कूट कूट के भरा हुआ संस्कार कि आप किसी के मर्दानगी पे सवाल उठा दिए और आपको इतना बेस्ट रिप्लाई मिला। मेरा नाम पवन सिंह है, इतना ध्यान रखिएगा। दोस्त है, दुश्मन है, कुछ भी है, बट आपके साथ मेरा दुआ है कि भगवान आपको दुनिया का सबसे बड़ा स्टार बनाए। क्या बात। खैर
दुनिया में बहुत सारे लोग बहुत पढ़ाई करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन बुद्धि, विवेक और संस्कार जो है वो कुछ ही लोगों में झलक जाता है। और यही फर्क है, समझ में आया ना, यही फर्क है।